Good morning, students. We are going to discuss and study about the chapter Fun the Head. तो हमने इसको यहाँ छोड़ा था कि a man how could be a teacher, यानी जो मार्गी है वो ये कहती है कि एक आदमी इतना स्मार्ट नहीं हो सकता कि जो बच्चों को पढ़ा सके. तो वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क, यानी वो बच्चों को कोई भी ज़रूरी जो स्टडी के अकॉर्डिंग या जैसे कोई भी मटेरियल वो देता है पढ़ने के लिए वो देता है, होमवर्क देता है एंड आस्क देम क्वेश्चंस, और उनसे क्वेश्चंस करता है. ए मैन इजंट स्मार्ट एनफ, और वो कहते हैं कि एक आदमी इतना स्मार्ट नहीं हो सकता. तो श्योर ही इज़ माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, यानी वो कहता है कि ऐसा हो सकता है. क्यों? क्योंकि वो कहता है कि जो जितना मेरा पिताजी जानता है वो मेरे एक टीचर के बराबर जानता है. तो ही नोज आलमोस्ट एज मच आई बेचा, यानी वो बेचा बोलते हैं, यानी ये बैट से निकला है. और वो कहता है मैं शर्त लगा सकता हूँ कि एक आदमी इतना कुछ जान सकता है. तो मार्गी वाजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, यानी जो मार्गी थी वो इस बारे में बहस करने के लिए बिल्कुल असहमत होती है, यानी वो इस बात को नहीं मानती. शी सैड आई वुडेंट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, यानी वो कहती है कि मैं ये नहीं चाहूँगी कि कोई भी अजनबी आदमी मेरे घर पर आए मुझे पढ़ाने के लिए. तो टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, यानी टॉमी बहुत ज़ोर से हंसता है. यू डोंट नो मच मार्गी, यानी वो मार्गी से बोलता है कि मार्गी तुम ज़्यादा नहीं जानती. द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, यानी जो टीचर्स होते हैं वो घरों में नहीं रहते. दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, यानी वो उनके पास उस वक्त की जो स्कूलें होती थी उसमें स्पेशल जो बिल्डिंग होती थी, बिल्कुल स्पेशली, यानी उसमें जो स्कूल के लिए यूज़ की जाती थी ओनली. तो जैसे हम यहाँ पर पढ़ते हैं उस तरह से वो उस वक्त पढ़ाई नहीं करते थे. तो दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, यानी उसको स्पेशल एक बिल्डिंग होती थी और सारे बच्चे वहीं पर जाते थे. एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स, और जितने भी बच्चे वहाँ सारे बैठे होते थे एक साथ, वो सबकी कोई भी चीज़ थी जो टीचर सबको लर्न कराता था, सबको होमवर्क देता था, वो सबको सेम देता था. श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, और ऐसा लगता था कि मानो वो जितने भी बच्चे वहाँ पर पढ़ते थे एक साथ स्टडी करते थे वो सारे सेम एज के थे. बट माई मदर सेज ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्ट टू फिट द माइंड of each boy and girl it teaches and that each kid has to be taught differently, यानी वो क्या कहती है, but my mother says a teacher has to be adjust to fit the mind, यानी वो कहती है कि जो मेरी माँ है वो बताती है कि जो टीचर होता है उसको अपने माइंड को एडजस्ट करना पड़ता है. किस लिए? कि माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंट, और वो कहती है कि हर बच्चे को अलग अलग सिखाया जाता है. यानी जैसे कि हमारी ऑनलाइन जब क्लासेस लगती है तो जो बच्चा जिस लेवल पर होता है उसी को उसी के अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ें लर्न कराई जाती है. तो जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, तो वो क्या कहता है कि इस तरह से तो कोई भी टीचर इतने सारे बच्चों को, यानी बहुत सारे जो बच्चे एक साथ बैठे होते हैं तो उनको अलग अलग नहीं सिखा सकता. तो इफ़ यू डोंट लाइक इट, यदि तुम इसको पसंद नहीं करती हो, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, यानी अगर तुम्हें ये चीज़ें पसंद नहीं है तो आप इस किताब को ना पढ़ें. तो वो कहते हैं आई डिडेंट से आई डिडेंट लाइक इट, यानी मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे ये पसंद नहीं है. मार्गी साइड क्विकली, यानी मार्गी जल्दी से बोलती है कि मैंने ऐसा थोड़ी कहा कि मुझे ये पसंद नहीं है, पर मैंने ऐसा भी नहीं कहा कि मैं ऐसा कहना चाहती हूँ. तो शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, यानी जो मार्गी है वो उन स्कूलों के बारे में पढ़ना चाहती थी जो अजीब लग रहे थे उस वक्त. दे वांट इवन हाफ फिनिश्ड वैन मार्गीज मदर कॉल, यानी उन्होंने अभी उस किताब को आधा ही फिनिश किया था कि जो मार्गी की माँ है उनको पुकारती है, यानी उनको बुलाती है. मार्गी स्कूल, यानी मार्गी का स्कूल का टाइम हो गया था. तो मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ऊपर देखती है. नॉट येट ममा,
यानी वो अपनी माँ को बोलती है कि अभी नहीं। नाउ सैड मिसेस जॉन्स, यानी वो जो मिसेस जॉन्स है वो कहती है अभी। एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम टू फॉर टॉमी टू, यानी टॉमी का भी जो स्कूल का टाइम है वो स्टार्ट हो चुका है, तो टॉमी भी अपनी क्लास अटेंड करेगा। तो मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सैम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, यानी वो क्या कहती है उससे, क्या मैं इस किताब को स्कूल के बाद आपसे लेकर पढ़ सकती हूँ। तो वो क्या कहता है मे बी, यानी बिल्कुल। ही सैड नॉनचेंटली, यानी एकदम उत्सुकतावश, यानी उन्होंने इतना इंटरेस्ट उस बात में नहीं दिखाया कि वो कहता है हाँ ले लेना। ही वाक्ड अवे विस्लिंग, यानी विस्लिंग बोलते हैं सीटी मारते हुए, यानी वो वहाँ से निकलता है सीटी मारते हुए। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, यानी टक्ड कहते हैं टांगने को, यानी जैसे हम कोई भी किताब अपनी बगल में टांग कर उसको चल देते हैं, तो वो अपनी बगल में उसको टांग कर वो निकल जाता है वहाँ से। मार्गी वेंट इनटू द क्लासरूम, यानी जो मार्गी है वो उस क्लासरूम में पहुंच जाती है। इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, यानी वो उसके बेडरूम के बिल्कुल बगल वाला कमरा था उसका स्कूल जो थी। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, यानी जो मैकेनिकल टीचर था वो स्क्रीन पर था और वो मार्गी का इंतज़ार कर रहा था। ही वॉज ऑलवेज ऑन द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, यानी वो हमेशा टाइम पर होता था सिर्फ सैटरडे और संडे को छोड़कर। बिकॉज हर मदर सैड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, यानी वो उसकी जो माँ की जो मान्यता थी, यानी जो वो क्या मानती थी कि अगर जो छोटी लड़कियां होती हैं उनको अच्छी तरह से और रेगुलर आवर्स में उनको पढ़ाई कराई जाए तो वो अच्छी तरह से सीख सकती हैं। द स्क्रीन वाज लिट अप एंड इट्स सैड, यानी स्क्रीन पर उजाला होता है और वो क्या कहता है, टुडेज अर्थमेटिक लेसन्स इज ऑन द एडिशनल ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी वो कहता है आज का जो हमारा चैप्टर है या आज की हमारी जो लर्निंग है वो अर्थमेटिक्स है और उसके जो प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं, यानी जो हमारी हम उनको करेंगे आज। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क, और वो उससे कहता है कि जो यस्टरडे मैंने आपको होमवर्क दिया था वो उसको यानी प्रॉपर स्लॉट, यानी जो प्रॉपर स्लॉट था जहाँ पर होमवर्क चेक किया जाता था, टेस्ट के जो पेपर्स थे वो रखे जाते थे, वो उसको यानी मार्गी को बोलता है कि उसमें उसको रख दिया जाए। मार्गी डिड सो विद ए साई, यानी मार्गी ने ऐसा ही किया एक लंबी सांस लेकर। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज ए लिटिल बॉय, यानी अब वो उन पुरानी स्कूलों के बारे में सोचती है कि जब उसके जो दादाजी थे और उसके जो दादाजी थे छोटे बच्चे थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड कैम, यानी जितने भी पड़ोस के सारे बच्चे होते थे सारे इकट्ठे होकर जाते थे, लाफिंग हंसते हुए एंड शाउटिंग चिल्लाते हुए, इन द स्कूल यार्ड, यानी जो स्कूल का आंगन होता था ग्राउंड होता था उसमें, सीटिंग टुगेदर एक साथ बैठते थे, इन द स्कूल रूम स्कूल के रूमों में, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और जब स्कूल का एंड होता था स्कूल कॉलेजिंग टाइम पर वो सब छुट्टी होती थी तो वो सारे के सारे एक साथ ही घर को जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स, यानी और वो सारे एक जैसी चीज़ों को ही सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनोदर, इसलिए वो एक दूसरे की मदद कर सकते थे। विद द होमवर्क, यानी अपने जो घर का काम दिया जाता उसमें, एंड टॉक अबाउट इट, और उसके बारे में बातचीत कर सकते थे। एंड ऑल द टीचर्स वर पीपल, और जितने भी वहाँ पर जो बच्चे थे वो सारे, जितने भी वहाँ जो टीचर्स थे वो आदमी थे यानी लोग थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैश्ड ऑन द स्क्रीन, यानी जो मैकेनिकल जो टीचर था वो स्क्रीन पर आता है। वैन वी एडिड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4, यानी उनको फ्रैक्शंस बोलते हैं भिन्न को, तो उनको भिन्न को बताता है कि 1/2 एंड 1/4 के बारे में बताता है उसको। मार्गी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, यानी वो ये सोचती है कि पुराने स्कूल के टाइम में जो बच्चे थे वो कितना मज़ा करते थे, यानी कितना उनको आनंद आता था पढ़ने में एक साथ। शी वाज थिंकिंग अबाउट द फन द हैड, यानी वो उसके बारे में ये सोचते हैं कि उन बच्चों का वो कितना सारा मज़ा करते थे, वो कितनी ज़्यादा वो अच्छी तरह पढ़ते थे। अगर उसको साथ यानी उनको होमवर्क दिया जाता था तो वो सब मिलजुल कर उस होमवर्क को कंप्लीट कर लेते थे। ठीक है, और ये हमारा जो चैप्टर है आज
कंप्लीट हो गया है। तो आपको इसको अपने रिस्टडी करना है और इनके जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको आपको राइट डाउन करना है अपने नोटबुक में, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो सारे छोटे छोटे हैं, यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू।